इतना भी हाथ प्यारे राधा के सरकार। जब जब पीर परिभक्तन पे जब जब प्रभु सुतया पधारे प्यारे राधा के सरकार। भगवान की। तो यज्ञपति महाराज खड़े हैं जब हाँ महाराज खूब नाचे। अच्छा ये बताओ अभी कथा कौन सी चल रही थी आज? राजा हरिश्चंद्र। ताली बजाओ। यहाँ तक तो ठीक है। महाराज प्रसन्न कहाँ चल रहा था? रोहित को प्यास लग रही है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और यज्ञपति महाराज जी की और की बारी परीक्षित जी की है। ध्यान से सुनना कथा। नीमा सक्सेना, रीमा सक्सेना ये 100 मुद्राएं देके सम्मान कर रही है। तो महाराज दलबीर भैया जी 51 रुपए देकर के सम्मान करते हैं महाराज। जिस समय बेटा रोहित आज प्यास से तड़प रहा है, रो रहा है, कह रहा है मैया मुझे प्यास लग रही है माँ। इधर राजा हरिश्चंद्र और बेटा रोहित को समझाते हैं कि लाला हम अपनी जब तक सीमा पर हैं तब तक अन्न क्या जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। रानी कहती है महाराज मैं तो अपने आप को रोक भी लूं, लेकिन ये जरा सा बालक प्यास से तड़प रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है। महाराज
अपने पति से बोली पिया और मैया तारा से बोले हे प्यारी ओ तारा ने बात मान ले ओ तारा ने बात मान ले और रोहित को दी में ले राजा हरिश्चंद्र अपनी अर्धांगिनी को समझाते हैं कि प्यारी ऐसा है आगे को कदमों को बढ़ा लो, बस थोड़ी दूर शेष राजधानी रह गई है, बस थोड़ी दूर और काशी है, बस अभी पहुंचे ही चले जा रहे हैं। ईशान 51 रुपए देख के सम्मान करते हैं छोटे से लल्ला। परमात्मा भगवान इनको बहुत बहुत धर्म की ओर बढ़ाए। महाराज इधर मैया तारा ने अपने बेटे को गोदी में लिया और इधर काशी की तरफ चली आ रही है कि थोड़ी दूर ही काशी बस बची थी शेष।
इधर जैसे ही विश्वामित्र बाबा जी काशी में पहुंचे तो तीनों प्राणियों को लेकर के सारी काशी में आवाज लगाने लगे, अरे काशी वालों, अरे कोई इस काशी में है जो इन तीनों प्राणियों को खरीद सके। काफी दूर दूर तक आवाज लगाई, सभी काशी के लोग इकट्ठे हुए कि ऐसा न जाने क्या बिकने के लिए आ जाए, चलो हम भी खरीद ले आएंगे। इधर महाराज समय व्यतीत होने लगा, राजा हरिश्चंद्र और उनके अर्धांगिनी तारा व छोटा लाल था जिसका नाम था रोहित, इधर खरीदने के लिए कालू मेहतर आ जाते हैं। और कालू मेहतर राजा हरिश्चंद्र को 20 भार में खरीद लेते हैं महाराज। तब तक एक ब्राह्मणी आ जाती है और वैश्या भी आ जाती है। तब विश्वामित्र बाबा आज मैया तारा को वैश्या को बेच रहे हैं, तो मैया तारा कहने लगी, प्रभु हमें यदि बेचना चाहते हो तो किसी और के यहाँ बेचो, इस वैश्या के हाथा मत बेचो। तो तेरे ब्राह्मणी आ जाती है तो 20 भार में मैया तारा को बाबा ने ब्राह्मण को बेच दिया। अब रह गया बेटा रोहित। अब तो कालू मेहतर की तरफ राजा हरिश्चंद्र और ब्राह्मणी ने खरीद लिया मैया तारा को। अब रोहित बोला, मैया हमें भी कोई ले लो, हम तुम दोनों के बिना कैसे रह पाएंगे माँ। तो इधर विश्वामित्र बाबा और ब्राह्मणी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, एक काम करो, जाके लाला को तुम ही खरीद लो। तो इस राजा और रानी और बेटा रोहित तीनों को 20-20 बार में महाराज विश्वामित्र बाबा ने बेच दिया। जब बेचा तो इधर कालू मेहतर राजा हरिश्चंद्र को ले जाते हैं और ब्राह्मणी मैया तारा को और बेटा रोहित को ले जाती है। इधर महाराज एक दिन की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा था कि ऐसा करो, ये घड़ा ले जाओ और जल भर के लेकर के आओ। राजा हरिश्चंद्र घड़ा को लेकर के जल भरने के लिए चल देते हैं। इधर ब्राह्मणी ने तारा से कह दिया कि जाओ घड़ा को ले जाओ और जल भर लाओ। इधर मैया ब्राह्मणी भी जाती है, ब्राह्मण के यहाँ से मैया तारा भी जाती है। देखा है कि राजा हरिश्चंद्र आज घड़ा को भर रहे हैं। घड़ा को भर तो लिया लेकिन उन पर उठा नहीं महाराज। जब उन पे घड़ा नहीं उठा तो नजर घुमा करके देखा तो एकदम से रानी कहने लगी, महाराज आप। और इस समय इस वक्त यहाँ बोले, रानी आप? बोले जी महाराज। कि हे रानी, यदि तुम आई गई हो तो थोड़ा सा हमें सहारा दे दो। ये हमारा दुर्बल शरीर होने के कारण ये घड़ा हम पर उठ नहीं रहा है, तो जरा इस घड़ा को उठवा दो। तारा एकदम से इनकार कर देती है और कहती है, महाराज मैं आपका घड़ा नहीं उठा पाऊंगी। बोले क्यों? कि आपका घड़ा मेहतर का है और मेरा घड़ा ब्राह्मण घर का है, मैं आपका घड़ा नहीं उठवाऊंगी।
महाराज इधर तारा इस प्रकार भांति बतराती है। महाराज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं प्यारी, मेरा दुर्बल शरीर होने के कारण घड़ा नहीं उठ रहा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, और आज तुम अपने पति से इस घड़ा उठाने के लिए इनकार कर रही हो, धिक्कार कर रही हो। अरे वो दिन भूल गई, वो 7 फेरे, वो 7 वचन सब कुछ भुला दिए, पल भर में रिश्ते नाते तोड़ दिए। आज तुम ब्राह्मण घर की हो गई और मैं मेहतर घर का हो गया। बोले प्रभु, आपका घड़ा उठाने से हमारा धर्म चला जाए। महाराज बहुत कोशिश की, घड़ा नहीं उठा तो मैया तारा और राजा हरिश्चंद्र को उपाय बताती है कि स्वामी, मैं आपका घड़ा तो नहीं उठा सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि जरा इस घड़ा को और लेकर के जल के थोड़े से गहराई पे चले जाओ, शायद ठंडाई से आप पर ये घड़ा उठ जाए। महाराज इतना कह करके तारा वापस लौट जाती है और राजा हरिश्चंद्र ने जैसे घड़ा को उठाना चाहा, पार पर घड़ा को उठा करके ले ही आ रहे थे महाराज के एकदम हाथों से घड़ा छूट गया। घड़ा छूट करके टूट गया। महाराज जब घड़ा टूट गया तो इधर राजा हरिश्चंद्र और वापिस कालू मेहतर के पास आए तो कहा, क्या बे घड़ा कहाँ है? बोले महाराज, घड़ा तो मुझसे फूट गया। बोले कैसे फूट गया? कि महाराज मुझ पे घड़ा नहीं उठा तो वो फूट गया। बोले फूट कैसे गया? क्या कुछ खाता पीता नहीं है? हम तुझको रोज ये भोजन देते हैं, वो भोजन कहाँ जाता है? बोले महाराज, जो आप मुझको भोजन दिया करते थे वो भोजन हम खाया नहीं करते थे। बोले क्यों? कि जब भी मैं भोजन खाने के लिए बैठता था तो बाबा आ जाते थे और बाबा कहते थे बेटा भिक्षम दे, तो मैं वही भोजन उठा करके बाबा को दे दिया करता था। इसीलिए मेरा दुर्बल शरीर हो गया तो घड़ा मुझसे फूट गया। मेहतर कहने लगा, ऐसा है तुझ पर घर घर का काम होता नहीं है, अब ऐसा कर, ये ले लाठी और आज से और तू मरकट की रखवाली करेगा, और सुन, बिन कर ले किसी का दाग मत लगाना, और आज से तेरा नाम हरिया है, हरिया। जो भी तुझे पुकारेगा हरिया के नाम से पुकारेगा। बोले ठीक है महाराज। मरकट की रखवाली के लिए राजा हरिश्चंद्र पहुंच जाते हैं महाराज। जब उनका नाम रखा गया हरिया, हरिचंद्र राजा बन गए रात भिखारी।
हरिश्चंद्र। इधर ब्राह्मणी के यहाँ पर महाराज पूजा थी, तो ब्राह्मणी और बेटा रोहित से बोली, लल्ला ऐसा करो बागों से फूल ले आओ। तो ठीक है, मैं शाम को बात कर रहा हूँ, शाम को बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार। अरे तक आ जाओ इधर इधर अरे यार बंद कर दो तो और बेटा रोहित से कहा, लल्ला जाओ पूजा के लिए फूल तोड़ा ले आओ। तो रोहित मना करने लगा, बोला मैया मैं फूल तोड़ने नहीं जाऊंगा। इधर ब्राह्मणी क्रोध में आती है, तो तारा कहती है, ओ माँ मेरे लल्ला को मत डांटो, मुझे बताओ क्या बात है। बोले अपने लाला पर फूल मंगा दे पूजा के लिए। मैया तारा ने रोहित को समझाया और रोहित से कहा, बेटा जाओ माँ है बड़ी है, इनकी बात मानो और फूल तोड़ने जाओ। रोहित फूल तोड़ने के लिए चल देता है महाराज। फूल इधर महाराज बेटा रोहित और फूल तोड़ने के लिए चला, तो उस बगिया में बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे महाराज। और बेटा रोहित तोड़ के और आज अपने छवरिया में डालते चले जा रहे हैं। देखा है कि एक पुष्प बहुत सुंदर था, उसमें विश्वामित्र बाबा काले सर्प बन के बैठ गए। क्योंकि जब अच्छी चीज मिलती है तो बच्चा उसके पास ही भागता है महाराज। जब पुष्प बहुत सुंदर था तो रोहित बोला कि मैं क्यों ना इस पुष्प को तोड़ लूं, तो ब्राह्मणी मैया बहुत प्रसन्न होंगी। रोहित उसी पुष्प के पास गया और उसी पुष्प के पास जैसे ही पहुंचा और जैसे ही रोहित ने और उस फूल को तोड़ा, तो एकदम से विश्वामित्र बाबा ने सर्प बन के रोहित को डस लिया। जब रोहित को डसा तो रोहित रोने लगा, बिलखने लगा, बोला मैया मैया मुझे बचाओ, मुझे काले सर्प ने काट लिया है मैया। और रो करके बोला,
अरे सर्प ने डस लिया है तो बेटा बिलक रहा है, रो रहा है। अरे खाए लो बेटा कारे, सुन काका ले खाए लो बेटा कारे, सुन काका ले कर अपनो करो। हाँ खाए लो बेटा कारे, सुन काका ले अपनो करो। अरे बाग बीच में गयो तो लाला लाला को गारो, अरे बाग बीच में फूल तोड़ने गयो तो लाला गारो। बारो बारो मोचे बादल के बीच यो तारा, हेलो बेटा कारो, काका ले आज बेटा रोता रहा, बिलकता रहा। और इधर वही विश्वामित्र बाबा सर्प का भेष हटा करके और सारी काशी में शोर मचा देते हैं और कहते हैं अरे देखो किसी दुखिया के बेटे को और काले सर्प ने बाग में डस लिया है। जब ये बात जाकर के मैया तारा के कानों में पड़ी तो मैया तारा रो करके बोली, ए रानी, ए महारानी, बागों में तो मेरा ही बेटा गया है फूल तोड़ने के लिए। मुझे ऐसा अभाव हो रहा है कि मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया, मुझे जाने दो। ब्राह्मणी कहने लगी, इतना सारा काम है, घर पे काम करो, कहीं नहीं जाओगी। बोली जाने दो, मेरा बेटा तड़प रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है। ब्राह्मणी कहने लगी, ऐसे रो रही है जैसे कि तेरा मर गया। अरे तेरा क्या मर गया, मर तो मेरा गया। ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि तेरा क्या मर गया, मर तो मेरा गया, क्योंकि 20 बार मेरा सोना गया है। एकदम से तारा ने कहा, ए महारानी, क्या तुम्हें ये शब्द बोलने में लज्जा नहीं आती है? क्या कह रही हो कि तेरा क्या मरा, मर तो मेरा गया। अरे मेरा कुछ भी ना गया, मैंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पाल पोस करके बड़ा किया और अब उसे काले सर्प ने डस लिया, मुझसे दूर हो गया। और तुम कहती हो कि तेरा क्या मर गया, मेरा मर गया। इधर तारा रोटी बिलकती इस प्रकार बोल करके और बागों में पहुंची और बागों में देखा तो बेटे की लाश को आज देख देख करके और तारा रो रही है, बिलक रही है, कह रही है, लाला
नारे तुम्हारे मुँह से मैया से बोल तेरी मैया रो रही आंखें खोल, चली मैंने बीना बछड़ बिन गैया। चली मैंने बीना बछड़ बिन गैया। ऐसी तड़प तेरी मैया, प्यार नारे तुम्हारी मुझसे मैया मैया बेटा की लाश पर रो रही है, भिलक रही है। इधर तारा ने अपने बेटे को गोदी में लिया, गोदी में आज बेटा रोहित को लिया है और लेकर के और मैया मरकट में अपने बेटे को लेकर के जाती है। मरकट में ले जा करके पहुंची तो देखा है कि राजा हरिश्चंद्र मरकटी का पहरा लगा रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा है कि तारा बेटे को हाथों में लेके खड़ी हुई है। तो महाराज बोले, बोलो कैसे आना हुआ? बोले महाराज ये देखो ये तुम्हारा पुत्र, इसने अपने प्राणों को त्याग दिए। बोले कैसे क्या हुआ? कि महाराज तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस लिया है। तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस लिया है और अब मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे का दाग लगा दो। जसकरण के पुत्र हरिओम ये 111 रुपए मुद्राओं की माला हमारे गले में डाल करके सम्मान करते हैं। परमात्मा भैया को बहुत बहुत धर्म को बढ़ाते रहे, वैसे बच्चे को भी भगवान विद्या प्राप्त कराए, ऐसी परमात्मा से मेरी आकांक्षा है, कृपा है। राजा हरिश्चंद्र और मैया तारा से कर मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तेरे बेटे का दाग जब लगाऊंगा जब तू मुझको कर दे देगी। तो तारा ने क्या जवाब दिया स्वामी? और आज ये मेरे जा बेटा के संग सपने टूटे।
राजा हरिश्चंद्र बोले हे प्यारी याद करो दिन को रानी वो दिन याद करो जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि मेरा गला उठवा दो तो तुमने मेरा गला उठाने से इनकार कर दिया था। अरे याद दिन वो करो रानी और जल के बीच भरने आई सामने तुम्हारा रानी उस दिन को याद करो जिस दिन जल भरने की बारी थी तो तुम मुझे अकेला छोड़ करके चली गई थी। आज तुम्हारे बेटे की लाश को लेकर के मेरे पास आई हो। अरे ना तू मेरी रानी और ना मैं तेरा राजा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे कर दे दे, मैं तेरे बेटे का दाग लगा दूंगा। अरे कि स्वामी रूठ गए कान्हा, और विश्वामित्र बाबा ने करे जलाने और देखे मैंने दादा प्रीत जो गई है इधर राजा और प्रिंस बेटा 51 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। राजा कहने लगे रानी जब वो जल के भीतर मुझे गला नहीं उठाता तो तुमने एक उपाय बताया था, तो आज मैं भी तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे बेटे का दाग लग जाए। फिर हम जान गए आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अपनी साड़ी का पल्लू उठार करके मुझे दे दे और मैं तेरे बेटे का दाग लगा दूंगा। आज पति मेरे कफन के
बेटे के लिए और कफन मांग रहे हो, जबकि इस दुखिया पे देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज पति मेरे कफन के भूखे, आज सहारो छूटो मेरे सब सपने टूटे। भैया थारी साड़ी आदि आज राजा को दे गई है। भैया थारी के साड़ी आदि आज महाराज को दे गई है। भैया आज रोहित की रानी कितने सारी कर गई है। मैया तारा से कर लेकर के बेटा रोहित की लाश को दाग लगाया महाराज। उसके बाद में जिस मैया का बेटा या बेटी मर जाए तो वो माँ ही जानती है कि वो माँ कैसे रह पाती है। वह मैया तारा पागल सी हो जाती है, अपने बेटे रोहित के याद में पागल सी हो जाती है और काशी में एक मंदिर में जाकर के बैठ जाती है। तो मंदिर में जाकर के बैठी महाराज, तो इधर विश्वामित्र बाबा काशी में आवाज लगाते थे और कहते, अरे काशी वालों देखो, एक डाइन काशी में घुस आई है, वो मंदिरों पर बैठ करके बच्चों को खा रही है। महाराज इधर बताया गया कि कालू मेहतर को जाकर के कार्य जाओ, देख करके आओ वो कौन डाइन है जो काशी में बच्चों को खा रही है। तो आज कालू मेहतर ने हरिया से कहा, जाओ देख करके आओ। आज हाथों में तलवार को लेकर के और राजा हरिश्चंद्र और अपने अर्धांगिनी को मारने के लिए चल देते हैं। पास में पहुंची, देखा रही तो मेरी रानी है, लेकिन फिर भी उन्होंने रानी के ऊपर तेगा को उठाया। जैसे ही मारना चाहा तो एकदम से भगवान विष्णु जी हाथ पकड़ लेते, कहते हैं राजा धन्य है तू और धन्य है तेरा शब्द, तू तो बासमती को दान में और सत्यवादी राजा है, क्योंकि तूने सत्य के पीछे सब कुछ नष्ट कर दिया लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कि सत्य मत छोड़े सूरमा और सत्य छोड़े धर्म जाए, सत्य की बारी लक्ष्मी सो फिर मिले। बोली राजा हरिश्चंद्र महाराज की। इस प्रकार महाराज राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य को दिखलाया। वे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के और महाराज और रानी तारा से कहने लगे कि बेटा हम तुम्हारे इस सत्य से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो मैया तारा ने कहा प्रभु मैं बस इतना ही मांगना चाहती हूँ कि जब भी मैं जन्म लूं तो यही पति और यही पुत्र मिले मुझे।
आज इतने दुख कष्ट झेलने के बाद में और मैया तारा फिर वही पुत्र और वही पति को परमात्मा से मांग रही है। महाराज आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रभु ये तो मैं था जो मैंने आपको सत्य दिखला दिया, लेकिन अब इस सत्य को कलयुग में मत आजमाना, अन्यथा देवताओं का नाम कोई नहीं लेगा, देवताओं का नाम सर्वम उठ जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। आज इतना कह करके सभी देवी देवता अंतर ध्यान हो जाते। तो बोल गोविंद भगवान की। अब महाराजा भगवान श्री राम का अवतार है कि निकल अल्लाह है जो राम बनेंगे, जरा निकल के आना।